हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of Mauryan Empire, and under this topic we are here in the admin portion. बेसिकली हम लोग प्रशासन वाले पार्ट में हैं, प्रशासन वाले हिस्से में हैं। हम प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारा ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नगर प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक में ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही और एडमिन यानी कि नगर सिटी एडमिन यानी कि नगर प्रशासन को हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एम्पेरर, मंत्रणा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, अब तक जो हम मौर्य डायनेस्टी को पढ़ रहे थे तो ये हेडिंग्स हमें कवर करने हैं। मैं हर वीडियो में बताते रहता हूं कि कैसे आपको चलना है, ठीक है। सोर्सेज, हाँ, पॉलिटी यानी कि यहाँ स्रोत है, यहाँ पॉलिटी है यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये हम पढ़ चुके हैं बेसिकली। ये प्रशासन, एडमिन को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि हम अभी एडमिन को ही देख रहे हैं, और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, सोसाइटी यानी समाज, और यहीं पे हम कुछ कल्चरल पार्ट को भी देखेंगे, और डाउनफॉल यानी कि पतन। सोर्सेज की जहां तक बात है हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडिका देखा था, मेगास्थनीज का, हाँ, और अर्थशास्त्र देखा था, कौटिल्य का। ये मेजर सोर्सेज हैं, खासकर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने का, बेसिकली पूरे मौर्य साम्राज्य को जानने का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेगास्थनीज की इंडिका और ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे बहुत बड़ा हिस्सा हमें जानने को मिलता है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हमने सोर्सेज में देख लिया था, बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, हाँ, जैन टेक्स्ट हैं, हाँ, कुछ किताबें हैं, हाँ, जैसे मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का, ठीक है। उसके अलावा हमने किताबों के अलावा हमने देखा था एडिक्ट्स देखा था अशोक का, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, अशोक के अभिलेखों को देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भी अभिलेखों को हमने देखा, हाँ, जो कि सोहगौरा कॉपर प्लेट, सोहगौरा ताम्रपत्र, जो कि गोरखपुर का अभिलेख है, और बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक अभिलेख है, उसको भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हमने देख लिए थे। बेसिकली इसमें आपको पुरातात्विक स्रोत भी हैं और आर्कियोलॉजी, ये लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और लिटरेरी यानी कि साहित्यिक सोर्सेज। तो किताबें जो हैं वो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट हैं वो सब जो हैं वो लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएंगे। ये इंडिका और अर्थशास्त्र भी हमने देखा था, बताया था, ये सब लिटरेरी सोर्सेज में, ठीक है। ये हमने पूरा खत्म कर लिया था। उसके बाद पॉलिटी में हमने 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, जो कि फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है, जिन्होंने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 BC में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। और उसके बाद हमने उनके बेटे बिंदुसार को देखा, फिर अशोक को देखा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण शासकों को देखा, ठीक है। उसके बाद हम अभी एडमिन का यानी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, ठीक है। बाद में हमें ये सब देखना है। तो जो एडमिन पार्ट है, एडमिन पार्ट में भी हमें इसी तरह से चलना है। कई हेडिंग्स हैं, सोर्सेज हैं, जिसमें हमने इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोकन एडिक्ट्स और रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये सारा हमने देखा था पहले भी। यहाँ जब हमने चर्चा की थी तो ये सारा चर्चा यहाँ पे हमने कर लिया था। ये पोर्शन और ये पोर्शन यही है। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी अभिलेख हैं, हाँ, और किताबें हैं, चाहे मेगास्थनीज की इंडिका हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, उसमें सब कुछ जो मिलेगा आपको मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सब मिलेगा उसमें, ठीक है। तो मेजर पोर्शन है ये सोर्सेज जो है इंडिका और अर्थशास्त्र जो है। उसके अलावा अशोक के एडिक्ट्स और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदामन का है सौराष्ट्र का, ये सब हमने देख लिया था, और यहाँ हमने इसको चर्चा कर भी लिया है, तो यहाँ हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें संरचना देखना है ये एडमिन पार्ट में, यानी कि प्रशासन वाले हिस्से में हमें स्ट्रक्चर यानी संरचना को देखना है। और संरचना देखिए किस तरह से है, केंद्र, प्रांत, जिला और ग्राम। देखिए, मैंने ये बताया कि सबसे बड़ा जो प्रशासनिक इकाई है वो तो केंद्रीय है, सेंटर है, ठीक है। और उसके बाद प्रोविंसेस है, हाँ, सेंटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस,
ठीक है। इन प्रोविंसेस को चक्र भी कहा जाता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चक्र भी कई जगह कहा गया है, कहीं आपको मिल जाए तो चक्र भी कहा गया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर केंद्र, हाँ, सेंटर, आफ्टर दैट सेंटर इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, यानी प्रांतों में डिवाइड किया गया है, एंड प्रोविंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। प्रोविंसों को यानी प्रांतों को डिवाइड कर दिया गया है जिलों में, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है, हाँ, जिसका मुखिया होता था ग्राम या ग्रामिक या ग्रामीणी, ठीक है। तो ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहां बेसिकली हमने जब शुरू किया है तो हम केंद्रीय प्रशासन को हम देख रहे हैं, बाद में हम बेसिकली मेजर पोर्शन केंद्रीय प्रशासन ही है, बाद में हम थोड़ा प्रांत को देखेंगे, जिला स्तर पर देखेंगे, और सबसे छोटी यूनिट ग्राम के बारे में जो जानकारियां हैं थोड़ी बहुत वो हम जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन को देख रहे हैं, ठीक है। और केंद्रीय प्रशासन में एम्पेरर को हम पढ़ चुके हैं, मंत्रिणा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज हम ब्यूरोक्रेसी और एडमिन देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए स्ट्रक्चर के बाद 2-3 पॉइंट मैंने और लिखे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था विशेषता यानी कि फीचर्स के बारे में, मौर्य प्रशासन के फीचर्स क्या होंगे, या आगे देखेंगे तो उनकी प्रकृति क्या है मौर्य प्रशासन की, नेचर, और फिर महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए ये सब कुछ यहीं से निकल के आने वाला है, मेजर आपको यही मेन पोर्शन है, स्ट्रक्चर जो है, और इसका जो इस स्ट्रक्चर को जो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हाँ, एक्सपैंड करके पढ़ रहे हैं, ये सब विशेषता में 3-3, 4-4 लाइन में बता दूंगा, उसको आप एक्सपैंड कर लेंगे। बेसिकली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही इसका फीचर भी है, ठीक है ना, लेकिन उसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, इतना हम एक्सपैंड करके फीचर को नहीं लिखेंगे, विशेषताओं को, ठीक है ना। कि जो मुख्य बिंदु है वो मैं बता दूंगा, वो कि यहाँ कैसे लिखना है, और फिर नेचर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे नेचर इसका हाईली सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है ना। अशोक के समय पैतृक निरंकुश राजतंत्र, हाँ, की परंपरा शुरू हो गई थी, ठीक है ना, मतलब पैटर्नल ऑटोक्रेसी की परंपरा शुरू हो गई थी, एक मुख्य बात थी। तो नेचर के बारे में ये सब चीजें आएंगी, और महत्व क्या था, तो बहुत सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, लेकिन मेन ये समझ लेंगे तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन यही देखना है, ठीक है। तो हम सेंटर को देख रहे हैं, बाद में हम देखेंगे प्रोविंस, जिला और ग्राम को, ठीक है। इसके बीच में कुछ और गांवों का समूह है, ठीक है, वो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ, जैसे 800 गांवों का समूह है, 400 गांवों का समूह है, 200 गांवों का समूह है, ठीक है ना। तो वो संग्रहण है जो कि 10 गांवों का समूह है, तो इसको हम चूंकि एग्जामिनेशन में मिलाने के लिए आ जाता है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है एस्पियोनेज वाले पार्ट में मैं बताऊं, तो वहां पे हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल केंद्र के नीचे प्रांत, और प्रांत के नीचे जिला, और सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई जो होगी प्रशासन की वो ग्राम होगी, यानी सेंटर सुप्रीम है, हाँ, एंड सेंटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, यानी प्रांत में सेंटर को डिवाइड कर दिया गया, प्रोविंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि प्रांतों को जिलों में डिवाइड किया गया, विभाजित कर दिया गया, सबसे छोटी यूनिट ये। तो यहां पर हम देख रहे थे एम्पेरर, मंत्री, यहां पे हमें जो देखना है एम्पेरर, मंत्रिणा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, और जो उसके अलावा नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन यानी डिफेंस के बारे में, रेवेन्यू यानी कि राजस्व प्रशासन, जुडिशियरी न्याय प्रशासन, और एस्पियोनेज जिसका मतलब होता है गुप्तचर, तो गुप्तचर प्रशासन को हमें देखना है। आज हमारा टॉपिक यहां पर, ठीक है ब्यूरोक्रेसी देखेंगे, नौकरशाही देखेंगे, और हम नगर प्रशासन को देखेंगे जो कि केंद्रीय प्रशासन का ही हिस्सा है, ठीक है। एम्पेरर हमने देखा था, मैंने बता दिया था कि एम्पेरर जो है वही सुप्रीम ऑथोरिटी है ओवर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ही इज द एम्पेरर इज द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, हाँ, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एम्पेरर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऑथोरिटी है, ठीक है। चाहे वो जुडिशियरी हो यानी कि न्यायपालिका हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो यानी कि कार्यपालिका हो, या लेजिस्लेटिव हो विधायिका हो, हाँ, या सैन्य प्रशासन हो, हाँ, तो सब का जो प्रमुख है, सुप्रीम बॉस जो है वो एम्पेरर ही है। और इसके बारे में अर्थशास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत के बारे में भी मैंने चर्चा की थी कि साप्तांग सिद्धांत है यानी कि
7 पॉइंट थियरी, यानी 7 एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट, राज्य को चलाने के लिए जो 7 अंग हैं, हाँ, वो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है, जिसमें मैंने बताया था कि 7 अंग राजा है, ठीक है, और राजा के अलावा यानी एम्पेरर है, उसके अलावा इसको स्वामी भी कहा गया हिंदी में, ठीक है, उसके अलावा आपको राज्य क्षेत्र चाहिए यानी एरिया चाहिए, टेरिटरी चाहिए, दूसरा हो गया, उसके अलावा आपको धन चाहिए, ठीक है, ट्रेजरी चाहिए, ठीक है, अमात्य चाहिए, मिनिस्टर चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपको दुर्ग चाहिए, फोर्ट, किला, दुर्ग, ये है, मित्र है यानी फ्रेंड है। तो ये 7 अंग, ठीक है, 7 अंग जो हैं ये आर्मी, सैन्य, सेना चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड है, आर्मी चाहिए। तो ये 7 अंग, साप्तांग सिद्धांत, हाँ, कहां पे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और ये 7 अंग है राज्य के, जिसके बगैर राज्य का चलना मुश्किल है, ये बताया गया है। और यहां पे जो साप्तांग सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु कौन है, एम्पेरर है, किंग है, राजा है, ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था। ये भी बता दिया था कि वहां पे आपको अशोक ने, यही मैंने अभी चर्चा की है कि अशोक के समय पैतृक निरंकुश राजतंत्र की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। वहां आप धौली के अभिलेख में आप देखेंगे इसका उदाहरण आगे भी कि वो कहता है अशोक की सारी प्रजा मेरी संतान है, ठीक है, धौली के अभिलेख में आप देखेंगे, शिलालेख है, रॉक एडिक्ट है, वहां पे उड़ीसा में है धौली अभिलेख, तो वहां पे आपको ये मिलेगा। ये मैंने सारा डिटेल चर्चा कर दिया था। फिर दूसरा हमने देखा था मंत्रिणा को, जो कि मंत्रिणा जो है ये 4-5 लोगों का समूह है, इंक्लूडिंग द किंग। किंग को अगर नहीं रखें तो 3-4 लोगों का समूह है, जिसमें प्रधानमंत्री यानी पृष्ठ है, वही प्रधानमंत्री या पृष्ठ जो भी कह ले, उसके अलावा सेनानी है, जो सेना का राजा के बाद सबसे बड़ा बॉस है, उसके बाद आपको सन्निधाता, हाँ, हेड ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, हाँ, और उसके अलावा आपको सन्निधाता हो गया युवराज, प्रिंस, ठीक है। तो ये 4 लोगों का ग्रुप है राजा के अलावा। ये जो है मंत्रिणा, यानी कि मंत्रिणा का मतलब है मंत्रणा का मतलब सलाह। इट इज ए एडवाइजरी बॉडी टू एम्पेरर, हाँ, इट गिव्स एडवाइस टू एम्पेरर, राजा को ये सलाह देता है मंत्रिणा, ठीक है। ये कैसा है, इट इज जस्ट लाइक द मॉडर्न कैबिनेट, मैंने बताया था कैबिनेट की तरह है। आज का जो जैसे प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उनका एक कैबिनेट होता है जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, जो कैबिनेट के लोग होते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसे होती है, होम अफेयर्स हो गया, हाँ, आपको फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे हो गया, ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं आज के समय में। तो यही एक तरह से देख लीजिए कि ये जस्ट लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट, ये मंत्रिणा थी। और उसके नीचे फिर, ठीक है, उसके नीचे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको कि मंत्री परिषद कहा गया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हाँ, क्योंकि ये हाई रैंक मिनिस्टर है या हाई रैंक ऑफिशियल भी कहा गया इनको, तो ये अमात्य है, हाई रैंक अमात्य, तो इनको महामात्य भी कहा गया, और इनको तीर्थ भी कहा गया, इन मिनिस्टर्स को तीर्थ कहा गया, हाँ। और 18 तीर्थों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो आज हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, इसके बाद और फिर नगर प्रशासन को, उसके बाद हम आने वाले वीडियो में डिफेंस, रेवेन्यू, जुडिशियरी और एसपीएनओ, 1-2-3 वीडियो होगा तो उसमें खत्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब आगे और देखते हैं ब्यूरोक्रेसी और नगर प्रशासन यानी कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो केंद्रीय प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही है वो कैसा है, ठीक है। तो देखिए अब तक हमने जो देखा है, हमने केंद्रीय प्रशासन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख रहे थे। तो यहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन में हमने क्या क्या देखा था। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले हमने देख लिया था क्या, हमने देखा था एम्पेरर, और हमने बताया था कि ही इज द सुप्रीम बॉस ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, ठीक है, वेदर इट इज जुडिशियरी, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव, वेदर इट इज मैटर्स रिलेटेड टू डिफेंस, तो सबका सुप्रीम बॉस एम्पेरर है, सबसे ऊपर। उसके बाद मंत्रिणा की हमने बात की थी, मंत्रिणा, हाँ, 4 से 5 लोगों का ये समूह है, मैंने बताया था, लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट, ठीक है, मॉडर्न कैबिनेट की तरह है। और ये एक सलाहकार
समिति है, एक तरह से देखा जाए तो इट इज एडवाइजरी बॉडी टू एम्पेरर, किंग को सलाह देता है, ठीक है। किंग भी इसमें है, किंग को लेके 4-5 लोग हैं, किंग को छोड़ के 3 से 4 लोग हैं, वो मैंने बता दिया था। प्राइम मिनिस्टर है यानी कि पुरोहित है, प्राइम मिनिस्टर को ही पुरोहित कहा जाता है, ठीक है, उस समय, और वही पुरोहित होता था और वही प्रधानमंत्री होता था। तो उसके अलावा प्रिंस है यानी कि युवराज है, उसके अलावा आपको सेनानी, जो एम्पेरर के बाद जो सबसे बड़ा बॉस है आर्मी का, डिफेंस का, वो है सेनानी, और उसके अलावा संविधाता, हेड ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जो कि राजा को सलाह दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को। नहीं, उसके बाद हमने क्या देखा था, मंत्रिणा के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लिया था। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी इसको हम मंत्री परिषद कह रहे थे, मंत्री परिषद। हाँ, ये क्या है, हाई रैंक मिनिस्टर है ये, ठीक है, हाई रैंक अमात्य हैं इनके बाद, ठीक है, और इनको महामात्य इसीलिए कहा गया है। और ये 18 तीर्थों की हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। ये जो मिनिस्टर हैं इनको तीर्थ कहा जाता है, अलग अलग विभाग हैं इनके, और 18 तीर्थ थे, जो चर्चा मिलती है, और हमने 18 तीर्थों को लिख भी लिया था, डिटेल में हमने चर्चा कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम अभी चर्चा कर रहे हैं कौन सा, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। तो सीधे मैं यहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको मिटा के, ये आपने एक बार आपको खाका मिल गया ना, तो मैं सीधा लिखता हूं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं अभी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही की, ठीक है, नौकरशाही। अब ये ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं, यानी केंद्रीय प्रशासन में नौकरशाही की बात कर रहे हैं। देखिए कई जगह किताबों में जो हमने मंत्री परिषद कहा था उसको भी नौकरशाही में ही रखा गया है, ठीक है, तो आप चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन मेन ब्यूरोक्रेसी यही था, ठीक है। वो 18 तीर्थ हैं, और ये 26, कहीं 26 और कहीं 27, एनसीईआरटी में 27 कहा गया है, सुपरिटेंडेंट्स है एक तरह से, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर देखिए ये क्या है ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी को आप कहेंगे कि ये सुपरिटेंडेंट है, इसमें अध्यक्ष है, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी में अध्यक्ष है, इन अध्यक्षों को क्या कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट्स, सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए था क्या कि ये इनका नंबर जो है, इनकी संख्या जो है, देखिए संख्या, नंबर यानी कि संख्या, ठीक है, संख्या जो है, ये संख्या 26 या 27। देखिए बहुत सारी किताबों में 26 मिलेगा, 26 भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी में चूंकि आर.एस. शर्मा की अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में 27 सुपरिटेंडेंट्स की बात की गई है, ठीक है, 27 सुपरिटेंडेंट्स की बात की गई है। तो ये अध्यक्ष है, ठीक है, ये अध्यक्ष है। और देखिए ये एक कहा जाता है कि ये जो है सुपरिटेंडेंट्स, ये सेकंड रैंक, आपको द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष, ये द्वितीय श्रेणी अध्यक्ष हैं। किसके बाद, अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तो तीर्थ पहली श्रेणी के हैं, हाँ, और ये जो हैं ये द्वितीय श्रेणी के हैं। हालांकि अगर आप उससे जोड़ेंगे, मंत्रिणा से जोड़ेंगे, तो सबसे टॉप पे मंत्रिणा है राजा के बाद। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेकंड नंबर पे मंत्री परिषद, और थर्ड नंबर पे आपको ये आएंगे ब्यूरोक्रेसी वाले जो सुपरिटेंडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम मंत्रणा से देखते हैं, इससे मंत्रणा से नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से देखते हैं, मंत्री परिषद से, तो वो फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स हैं, और ये एक तरह से डायरेक्टर टाइप है ये,
ठीक है ना। समझ लीजिए कि ये एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए जो ऐसे होगा, अगर हम पूरे ऑफिशियल्स को देखें तो हम देख लेते हैं, यहां तक अगर हम देखते हैं तो ये आप देखिए, ये एम्पेरर हो गया सबसे बड़ा, एम्पेरर के नीचे आ गया मंत्रिणा के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, और फिर ये नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, एम्पेरर, उसके नीचे मंत्रिणा, फिर उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी। तो ये देखिए मंत्रिणा तो बहुत ही हाईली हो गया ना, इसमें प्रधानमंत्री है, किंग के बाद सबसे बड़ा जो बॉस है सेना का, सेनानी है, किंग के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है युवराज है, प्रिंस है, और प्रधानमंत्री है, पृष्ठ है, तो वो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए हम इसको यहां से अगर देखें, मंत्री परिषद से देखें तो ब्यूरोक्रेसी में ये जो अध्यक्ष है ये द्वितीय श्रेणी के हैं। अगर हम मंत्रिणा से देख लेंगे तो ये तृतीय श्रेणी के हो जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कहां से, ये जो है इसके नीचे देखेंगे, ये तो एडवाइजरी बॉडी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कई बार एडवाइजरी बॉडी के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे सबसे ये महामात्य हैं, और उसके बाद ये डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जो है ये डायरेक्टर है। ठीक है, तो चलिए, एक तरह से द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष हैं, सुपरिटेंडेंट्स इनको कहा गया है। अध्यक्ष को मत समझिएगा कि यहां पर मैंने सुपरिटेंडेंट्स कहा गया अध्यक्ष को। सुपरिटेंडेंट का मतलब सुपरवाइज करना, अगर अदरवाइज ये चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है। अध्यक्ष हिंदी में कहा गया, लेकिन ऐसे इंग्लिश में इसको सुपरिटेंडेंट्स कहा गया है। अलग अलग विभाग होंगे, उनको सुपरवाइज ही करने वाले उनके प्रमुख होंगे। लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो तीर्थ है ना, तीर्थों से इनका स्थान नीचे है, तीर्थ का पहला स्थान है, और द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष ये हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए इनकी सैलरी जो है, सैलरी छोड़ दिए, सैलरी का इतना, सैलरी 1000 पौंड बताया गया है, कोई जरूरत नहीं उतना जानने का। ठीक है, अब ये मिला कहां से है, इनकी चर्चा जो है, इनका रेफरेंस जो है, देखिए इन अध्यक्षों का रेफरेंस जो मिला है, यानी चर्चा इनकी है कहां पे, आप देखेंगे ये अध्यक्ष प्रचार, ठीक है ना, अध्याय है अर्थशास्त्र का, अध्यक्ष प्रचार अध्याय, यानी कि एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है अध्यक्ष प्रचार। ठीक है ना, अध्यक्ष प्रचार, ये एक चैप्टर है, ये यहां हटा दीजिए, ये चैप्टर है एक, ये चैप्टर है, जैसे किताबों में चैप्टर होता है ना, उसी तरह से, तो इसको लिख लीजिए, चैप्टर है, एक अध्याय है। और ये अध्यक्ष प्रचार जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये मिला है कहां से, अर्थशास्त्र किसका है भाई, कौटिल्य का है। ठीक है ना, कौटिल्य का, और नाम कौन सा है, देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, विष्णुगुप्त बचपन का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है, पीसीएस ओसीएस में आ जाता है। ठीक है, और वैसे कौटिल्य, ठीक है, नाम इनका है। उसके अलावा इनका चाणक्य नाम है, क्योंकि इनके फादर का नाम था महर्षि चाणक्य। उसके अलावा अंशुल बहुत सारे नाम हैं, लेकिन 3 नाम, कौटिल्य, चाणक्य, ये तो याद ही रहेगा आपको। एक विष्णुगुप्त जो है ये भी याद रहेगा, लेकिन ये बचपन का नाम है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें बेसिकली, तो यहां हमने देख लिया एनसीईआरटी में 27 है और 26 है, तो 26 भी लिख देंगे या 27 भी लिख देंगे, कोई अंतर। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी आर एस शर्मा कहते हैं, 27 सुपरिटेंडेंट्स की बात करते हैं, तो हमने 27 लिख दिया, 26 भी कई किताबों में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। और ये जो अध्यक्ष है डायरेक्टर टाइप है। ठीक है, एक तरह से वो जो है मंत्री हो गए, ये डायरेक्टर हो गए, समझे ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है, जो तीर्थ हैं वो मंत्री हैं, और ये जो है डायरेक्टर हो गए। देखते हैं ना कि भाई एक मंत्री है रेलवे मिनिस्टर का, रेलवे मिनिस्ट्री में कहा जाता है कि रेलवे मिनिस्टर है, वो सुप्रीम बॉस हो गया। उसके बाद उसके नीचे कौन आ जाता है, हाँ, कोई आईएएस या कोई बन जाएगा वहां पे, उस रेलवे मिनिस्ट्री में डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसके नीचे हो गया ना,
ठीक है। तो उसी तरह से ये डायरेक्टर टाइप है, ये हाँ डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर है। तो ये इस तरह से देखिए 26 या 27 जो है सुपरिटेंडेंट्स की चर्चा मिलती है अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार के चैप्टर में। ये चैप्टर है, ठीक है, CHAP, ये अध्यक्ष प्रचार चैप्टर है, अध्याय है, चैप्टर है यानी कि अध्याय है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे इसकी जानकारी मिलती है। अब जो ये है ना, ये मोस्टली जो है, ये मोस्टली ऐसा नहीं है कि एकदम 100%, लेकिन मोस्टली ये क्या करते हैं, हाँ ये इनका वर्क जो है, ये जितने भी अध्यक्ष हैं इनका वर्क जो है टू रेगुलेट, ठीक है, टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, अलग अलग डिपार्टमेंट के टू रेगुलेट जो राज्य है, हाँ या जो साम्राज्य है उसके आर्थिक गतिविधियों पर को ये कंट्रोल करते हैं या उनको रेगुलेट करते हैं। इनका मोस्टली, हाँ मोस्टली, हाँ तो ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंट भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर, हाँ तो ये आप देखिएगा इस तरह से। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जो बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर सैलरी लिखना चाहें तो देखिए सैलरी में कई बार अंतर आ जाता है। तो इनकी सैलरी जो है ना, इनकी अगर सैलरी हम देखें सुपरिटेंडेंट्स की, तो सैलरी अगर देखें तो सैलरी 1000 पॉइंट की चर्चा होती है। इनकी जो सैलरी है, देखिए इनकी जो सैलरी है, सैलरी ये 1000 पना या पण, ठीक है, ईयरली यानी कि वार्षिक, पर ईयर के हिसाब से 1000 पण। और पन क्या है ये मैंने बता दिया था, ये सिल्वर कॉइन है, हाँ रजत मुद्राएं हैं, ठीक है ना, ये रजत मुद्राएं हैं, सिल्वर कॉइन्स। अगर दिख नहीं भी रहा होगा, कट रहा होगा बोर्ड पे, तो मैंने बोल दिया कि सिल्वर, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है, ये सिल्वर रजत मुद्राएं हैं, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स है, पॉइंट। तो यहां तक हमने देख लिया। देखिए जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको मैंने बता दिया एम्पेरर, एम्पेरर के बाद मंत्रीना जो कि सलाह देता है किंग को, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि जिसे हम तीर्थ कहते हैं, 18 तीर्थों की हमने बात की थी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तीर्थ भी कहते हैं। और पूरा जो ग्रुप है, मंत्री परिषद है, उसको हम ग्रुप को हम मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद कहते हैं। और इस एक एक जो मंत्री है उसमें उनको हम तीर्थ कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि अलग अलग ये विभाग भी हैं तीर्थ, मतलब इनको तीर्थ कहा गया है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यानी मंत्री परिषद में जो मिनिस्टर्स हैं उनको तीर्थ कहा गया है, जो अलग अलग विभाग को देख रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, ठीक है। तो नौकरशाही में क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में अध्यक्ष है, ठीक है। और अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए, सुपरिटेंडेंट्स, सुपरिटेंडेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह से डायरेक्टर हैं, हाँ। जो मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं यानी जो तीर्थ हैं, वो एक तरह से महामात्य हैं, हाँ, हाई रैंक ऑफिशियल है या मंत्री उनको कह सकते हैं। और ये डायरेक्टर है, मैंने बता दिया। तो उनसे नीचे हैं ये, हाँ, ये इनको सुपरिटेंडेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 26 या 27, एनसीईआरटी में 27 है, तो आप कोशिश करेंगे 27 ही लिखे, 26 भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। आरएस शर्मा कह रहे हैं एनसीईआरटी में 27, ठीक है। उसके अलावा ये द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष हैं आफ्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के बाद इनका जो रैंक है सेकंड रैंक ये हेड है या चीफ है या सुपरिटेंडेंट्स है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस जो चर्चा है इसकी कहां पे है, सुपरिटेंडेंट्स की, हाँ, ये 26 से 27 तीर्थों की चर्चा कहां पे है, ये अध्यक्ष प्रचार चैप्टर है अर्थशास्त्र में, यानी अध्यक्ष प्रचार अध्याय है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें इसकी चर्चा की गई है। ये देखिए, ये याद रखिए, अध्यक्ष प्रचार, अध्यक्ष प्रचार, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और इनका काम क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करते हैं, हाँ,
ये रेगुलेशन करते हैं किसका? ये इनका वर्क क्या है? टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, राज्य के, हाँ, राज्य की अर्थव्यवस्था को या आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम, या उनको उनका नियमन करने का काम, रेगुलेशन जो होता है नियमन करने या उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? ये ही सुपरिटेंडेंट्स का है। सैलरी इनकी 1000 पॉइंट के बारे में मिलती है, कहीं कहीं अंतर भी मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आपको देखना है। और चूंकि 27 तीर्थ या 26 तीर्थ की चर्चा है, ठीक है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ कह रहा हूं, सॉरी 27 सुपरिटेंडेंट्स की चर्चा है चूंकि, ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुपरिटेंडेंट्स को, उनके विभाग कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सुपरिटेंडेंट्स को। चलिए, तो मैंने जो बताया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उन्हें सुपरिटेंडेंट्स कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है हिंदी में, और वैसे सुपरिटेंडेंट्स कहा जाता है। और इस तरह के 27 या 26, मैंने बताया अभी कि 26 या 27 सुपरिटेंडेंट्स की चर्चा मिलती है, ठीक है। एनसीईआरटी में मैंने बता दिया, जिसमें आर.एस. शर्मा कह रहे हैं 27, और कुछ किताबों में 26, ठीक है। तो 27 सुपरिटेंडेंट्स यानी अध्यक्षों की चर्चा मिलती है, हाँ, एनसीईआरटी में आर.एस. शर्मा कहते हैं, और अन्य किताबों में 26 भी मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे अब 27 पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो सुपरिटेंडेंट्स हैं उनका नाम और सामने उनका जो डिपार्टमेंट है उसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखिए, ये सुपरिटेंडेंट है, जहां नंबर दिया गया है ये, और ये सुपरिटेंडेंट है, और सामने इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है। तो ये सुपरिटेंडेंट देखिए अंग्रेजी में भी यही बोलेंगे। अगर पण्याध्यक्ष हिंदी में बोला जा रहा है तो पण्याध्यक्ष उनका एग्जैक्ट नाम अंग्रेजी में भी है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां देखते हैं, पण्याध्यक्ष जो सुपरिटेंडेंट है, हाँ, ये सुपरिटेंडेंट है किसका? ट्रेड एंड कॉमर्स विभाग का। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, पण्याध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य, पण्याध्यक्ष। उसके बाद सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष गवर्नमेंट लैंड, या हम कह सकते हैं स्टेट लैंड, राज्य की जो भूमि है। देखिए, राज्य की जो भूमि है ना, उसको सीता कहा जाता था, राज्य की भूमि को सीता कहा जाता था, और उसका जो सुपरिटेंडेंट है उसको सीताध्यक्ष कहा गया, ठीक है। तो सीताध्यक्ष आप याद रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अकराध्यक्ष माइनिंग यानी खान विभाग का जो सुपरिटेंडेंट होगा उसको अकराध्यक्ष कहा जाएगा। कुप्याध्यक्ष जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जल वन विभाग का जो सुपरिटेंडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, उसको कहा जाएगा कुप्याध्यक्ष। विविताध्यक्ष, देखिए विविताध्यक्ष जो है, हाँ, ये सुपरिटेंडेंट है तो स्टेट पास्चर का। पास्चर मतलब क्या होता है? चारागाह, ठीक है ना। पास्चर का मतलब होता है चारागाह। देखिए, राज्य का जो चारागाह है, चारागाह मतलब जहां जानवरों को चराया जाता है, ठीक है ना, चारागाह। तो स्टेट की तरफ से जो चारागाह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो उसका हेड होगा, सुपरिटेंडेंट होगा। कुएं का निर्माण, कुएं के निर्माण की जिम्मेदारी, ठीक है, वेल्स यानी कुएं की निर्माण की जिम्मेदारी भी इसके पास होगी। हाँ, जलाशयों यानी कि पॉन्ड्स, कुआं, वेल्स, पॉन्ड्स यानी जलाशयों के निर्माण की भी जिम्मेदारी इसके पास होगी, ठीक है। इसके अलावा जो जंगल में जो मुसाफिर जा रहे हैं ना, उनके सिक्योरिटी की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विविताध्यक्ष के पास है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गणिका अध्यक्ष, देखिए उस समय जो प्रोस्टिट्यूशन था, हाँ, उनको जो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उनको वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। डांस, नाच गाना करना और भी चीजें थी, जो भी उनका प्रोफेशन था। तो राज्य की तरफ से भी गणिकाएं होती थी, तो उसका भी एक डिपार्टमेंट था, और उसका सुपरिटेंडेंट जो होता था उसको गणिकाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। गणिका से बना है, गणिका मतलब वहां जो गणिकाएं थी, जो वेश्याएं थी, ठीक है। सुनाध्यक्ष, स्लॉटर हाउस, हाँ, स्लॉटर हाउस क्या होता है? बूचड़ खाना, वेयर द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, ठीक है ना, जहां जानवरों का वध किया जाता है। तो स्लॉटर हाउस का जो सुपरिटेंडेंट होगा वो सुनाध्यक्ष होगा। सूत्राध्यक्ष टेक्सटाइल, कपड़े का, इसको आप स्पिनिंग एंड वेविंग भी कह सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग
यानी कताई बुनाई विभाग को देखने वाला सुपरिटेंडेंट जो होगा वो उसको भी सूत्राध्यक्ष ही बोलेंगे। और आपको टेक्सटाइल, आप कताई बुनाई भी लिख लीजिए यहां पर, कताई बुनाई यानी स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है ना, कताई बुनाई, कताई बुनाई भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में कहेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है, तो उसका भी होगा। उसके अलावा शुल्काध्यक्ष, चुंगी वसूलने वाला, ठीक है ना, चुंगी, ठीक है, रास्ते पे जा रहे हैं जो टोल है वहां पे दिया जाता है ना पैसा, और कस्टम, ठीक है, टोल्स एंड कस्टम, शुल्काध्यक्ष, ठीक है। लौनाध्यक्ष, सॉल्ट डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट है लौनाध्यक्ष, ठीक है ना, लौना, ठीक है, ये लौनाध्यक्ष। उसके अलावा लक्षणाध्यक्ष, देखिए ये मुद्रा छपाई का सुपरिटेंडेंट है, जो प्रेस होता है जहां करेंसी प्रिंटिंग होती है उसका हेड है, ठीक है। अब इसमें भी दो ऑफिशियल्स हैं, देखिए यहां पे एक तो ऑफिशियल वो है जो कि मिंट यानी टकसाल जो होता है ना, सिक्के बनाए जाते हैं उन टकसालों का, ये भी एक तरह से कह सकते हैं मिंट ही है, हाँ टकसाली है। तो ये वहां पे क्या होता था कि कॉइन ही होता था उस समय, तो टकसाली कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा जो जितने भी टकसाल होंगे राज्य में, ठीक है ना, पूरे साम्राज्य में, एम्पायर में, गौरियन एम्पायर में, उस पूरे का अध्यक्ष, मान लीजिए एक टकसाल, दो टकसाल, मान लीजिए 100 टकसाल है या 200 टकसाल है, तो उन सबका सुप्रीम बॉस होगा लक्षणाध्यक्ष। लेकिन उसमें भी हाँ ये मिंट हेड, कुछ और अलग अलग तरह के सिक्के बनाए जाते होंगे, या हो सकता है कि कुछ दूसरी करेंसी भी होती होगी। तो एक टकसाल का, अगर मान लीजिए कि एक टकसाल है तो सवर्णिक मिंट हेड होगा। मिंट का मतलब आपको टकसाल, ठीक है ना, टकसाल का हेड होगा, ठीक है ना, टकसाल हेड, टकसाल प्रमुख, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए उस समय तो जनरली आपको क्या करेंसी प्रिंटिंग का मतलब क्या है, उस समय टकसाल ही होगा सारा, ठीक है ना, मतलब कॉइन ही होता होगा। तो कॉइन जितने भी टकसाल हैं एम्पायर में उन सब का हेड लक्षणाध्यक्ष। लेकिन किसी एक टकसाल का, हाँ अलग अलग टकसाल के, अब मान लीजिए कि अगर 100 टकसाल हैं, 200 टकसाल हैं, तो वहां पे भी तो एक एक टकसाल पे एक एक प्रमुख, एक एक चीफ को बैठाना पड़ेगा, एक एक बॉस को बैठाना पड़ेगा। तो उस प्रत्येक टकसाल का जो प्रमुख होगा, जो चीफ होगा, जो हेड होगा, उसको सवर्णिक कहेंगे, सवर्णिक, ठीक है ना। और पूरे का अगर जितना भी राज्य में है सबके ऊपर होगा लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद एक रूप दर्शक होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एक टकसाल का प्रमुख सवर्णिक, जबकि पूरा राज्य में है, हाँ, तो सबका जो बॉस होगा वो लक्षणाध्यक्ष होगा। एक टकसाल का बॉस जो होगा वो सवर्णिक होगा। और रूप दर्शक, ध्यान दीजिएगा, रूप दर्शक ये ऑफिशियल होगा किसका, सिल्वर कॉइन को देखेगा, सिल्वर कॉइन, ठीक है। और भी तरह के, हर तरह के कॉइन होते हैं, अलग अलग मेटल का हो सकता है कॉइन होते हैं, तो सिल्वर कॉइन्स की ये जांच उच करेगा, ठीक है ना, सिल्वर यानी रजत मुद्राओं की जांच करेगा कौन, रूप दर्शक। ये ध्यान दीजिएगा, सवर्णिक और रूप दर्शक, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवर्णिक और रूप दर्शक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आ सकता है, समझ गए। यहां पर लक्षणाध्यक्ष राज्य में, एम्पायर में जितने भी छपाई खाने हैं, यानी कि मुद्रा छपाई के जो हाउसेस हैं, वहां पर कौन होगा, उसका हेड लक्षणाध्यक्ष। लेकिन कई टकसाल हैं पूरे राज्य में, जो अलग अलग टकसाल हैं, 200 टकसाल हैं, 500 टकसाल हैं, जितने भी हैं, तो किसी एक टकसाल का मतलब, किसी एक का मतलब हर टकसाल पे एक एक प्रमुख को बैठाया जाएगा और उस प्रमुख को कहेंगे सवर्णिक। जबकि रूप दर्शक कौन होगा, वो ऑफिशियल होगा जो रजत मुद्राओं की जांच करेगा, सिल्वर कॉइन्स की जांच करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। देवता अध्यक्ष रिलीजियस मैटर से रिलेटेड होगा, देवता अध्यक्ष, ठीक है ना, रिलीजियस मैटर से रिलेटेड होगा। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट्स, इंग्लिश में कहेंगे ट्रेड रूट्स, लिख लीजिए ट्रेड रूट्स अंग्रेजी वालों के लिए, व्यापारिक मार्ग यानी कि ट्रेड रूट्स। पौतवाध्यक्ष माप तौल, वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट होगा ये। पौतवाध्यक्ष वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट का ये सुपरिटेंडेंट होगा, यानी कि माप तौल विभाग का सुपरिटेंडेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा पत्तनाध्यक्ष, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, हिंदी वाले इसको लिखेंगे बंदरगाह,
ठीक है, बंदरगाहों का जो सुपरिटेंडेंट होगा, बंदरगाह, ठीक है। इसी तरह से लौहाध्यक्ष में आप मेटल यानी कि धातु विभाग को जो देखेगा उसका सुपरिटेंडेंट, ठीक है। देखिए ये हो गया पोतवाध्यक्ष वेट्स एंड मेजर, पत्तनाध्यक्ष पोर्ट्स, लौहाध्यक्ष मेटल यानी धातु, सुवर्णाध्यक्ष गोल्ड ट्रेडर्स का जो हेड होगा, एक गोल्ड ट्रेडर्स होंगे यानी सोने के व्यापारी, जो सोने का व्यापार करने वाले जो व्यापारी होंगे, उस पूरे व्यापारी समूह का जो सुपरिटेंडेंट होगा उसको कहा जाएगा सुवर्णाध्यक्ष। आयुधागाराध्यक्ष, ठीक है, आयुधागार मतलब जहां पे वो फैक्ट्री है, विपन फैक्ट्री है, हाँ, यानी कि आयुधागार क्या है, जहां पे विपन बनते होंगे, तो विपन से रिलेटेड मैटर्स का जो, यानी विपन्स मतलब हथियार, हिंदी वालों के लिए हथियार, युद्ध होता था उस समय, तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी, हथियार, तो हथियार से रिलेटेड विभाग का जो सुपरिटेंडेंट होगा वो आयुधागाराध्यक्ष होगा। अश्वाध्यक्ष, सीधी सी बात है, अश्वाध्यक्ष का मतलब क्या है, अश्व का मतलब घोड़ा, तो अश्वशाला, अस्तबल या एस्टेबल होता है ना, अश्वशाला एस्टेबल। हस्ताध्यक्ष एलिफेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ हाथी भी होता था ना, हाथी होता था सेना में, तो ये आपको एलिफेंट डिपार्टमेंट, देखिए ये सब आप चाहे तो एक बार ले लें आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आप देखिए इसमें जो ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख ही जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे मतलब देखिए, ये पण्याध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, सीताध्यक्ष बहुत, अकराध्यक्ष, ठीक है ना, उसके अलावा गणिकाध्यक्ष, ठीक है, उस शुल्काध्यक्ष, ये देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। 11 देवता संस्था अध्यक्ष, पौतवा, पत्तना, ठीक है, उसके बाद ये, वैसे तो सरसरी निगाह से आपको ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है मैंने रेड मार्क कर दिया है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कौन सा, सिटी प्रशासन को। हमने सारे इंपॉर्टेंट सुपरिटेंडेंट्स को देख लिया ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एम्पेरर को देखा था, उसके बाद हमने मंत्रिणा को देखा, फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद को देखा, जिसमें मिनिस्टर्स को कहा जाता है तीर्थ, ठीक है, यानी 18 तीर्थों की चर्चा हुई थी, तो 18 तीर्थों को हमने देख लिया था। फिर आज के वीडियो में हमने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही को देखा, और यहाँ नौकरशाही में हमने 27 तीर्थों की चर्चा की या एनसीईआरटी के हिसाब से, और 26 तीर्थ वैसे मिलते हैं, तो आप अगर डेस्क्रिप्टिव लिखना हो तो 26 भी लिख देंगे, 27 भी लिख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमने जो महत्वपूर्ण जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, हाँ, उनको हमने देख लिया ब्यूरोक्रेसी में, हाँ, महत्वपूर्ण जो आपके सुपरिटेंडेंट्स या अध्यक्ष हैं उनको हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ऑफिशियल्स को हमने देख लिया। अब तक हमने जितना भी देखा है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमने ऑफिशियल्स की बात की है, मिनिस्टरों की बात की है, अमात्यों की बात की है, सारे ऑफिशियल्स हैं। अब जो हम आ रहे हैं, अब देखेंगे हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगर प्रशासन को, जो कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत ही आता था, ठीक है, या उसको हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, नागरिक प्रशासन। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर प्रशासन। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, या आप हिंदी में कहें नगर प्रशासन, ठीक है। आज का दूसरा जो टॉपिक है हमारा नगर प्रशासन का है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा ब्यूरोक्रेसी, हाँ, नौकरशाही को देखा, और अब हम देखने वाले हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। सिटी एडमिन, एडमिन लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, यानी नगर प्रशासन। कहीं कहीं इसी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या नागरिक प्रशासन भी कहा गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए यहां पर, अब इसको मिटा ही दीजिए, यहां से हम देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर
जहां तक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या नगर प्रशासन की बात है, ठीक है, देखिए एक तो सोर्सेज है इसका इंडिका, किसका, मेगास्थनीज का, ठीक है, जहां पे डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन है, यहां पे लिख दीजिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का मतलब, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का मतलब विस्तृत यहां पे वर्णन है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, किसमें, इंडिका में, हाँ मेगास्थनीज के इंडिका में, ऐसे कर दीजिए आप, मेगास्थनीज के इंडिका में, ठीक है। हमने पढ़ा है मेगास्थनीज कौन था भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, हाँ, ही वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द सेल्यूकस निकेटर, एंड हु वाज सेल्यूकस निकेटर, ही वॉज ए जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर का एक जनरल था, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे ये तो है डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है आपको पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, यानी प्रशासन का है, कहां के, पाटलिपुत्र के, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र जो था ये मौर्यों की राजधानी थी, ठीक है, पाटलिपुत्र, एक तो ये बात होगी, ठीक है। और इसमें जो नगर प्रमुख है, नगर प्रमुख यानी कि नगर प्रमुख, नगर प्रमुख का नाम जो है, यानी कि जो चीफ ऑफ द सिटी, ठीक है, इसमें नगर प्रमुख का एक नाम आया है, या प्रशासक इसको कह सकते हैं, नगर प्रशासक जो इंडिका में दिया हुआ है उसका नाम आया है क्या, इसका नाम है एस्टिनो मोई, ठीक है ना, एस्टिनो, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में भी स्पेलिंग कुछ भी लिख लें, एस्टिनो मोई बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। मेगास्थनीज के इंडिका में डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसका, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का, किसके एडमिनिस्ट्रेशन का, पाटलिपुत्र का के एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि मौर्यों की राजधानी थी, और इसका जो नगर प्रशासक है, इसमें जो नाम आया है नगर प्रशासक या नगर प्रमुख या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, उसका नाम इंडिका में दिया गया है एस्टिनोमोई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कौटिल्य के, ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र है, नाम एक ही है, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कौटिल्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक रेफरेंस आता है, नागरक का आता है, रेफरेंस किसका दिया गया है, नागरक, ठीक है, नागरक की चर्चा है इसमें, ठीक है। अब नागरक को आप नगर प्रमुख कह लीजिए, ठीक है, नगर प्रशासक कह लीजिए, या नगर आयुक्त कह लीजिए, ठीक है। ये अर्थशास्त्र में है किसके, कौटिल्य के। तो दो चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है, देखिए क्या निकल के आई यहां पे, एक तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर प्रशासन की जो बात है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो जो नगर प्रशासन की बात है, तो इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन किसका मिलता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन इंडिका में मिलता है, मेगास्थनीज के, और वहां डिस्क्रिप्शन किसका मिलता है, प्रशासन का मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है, किसका, पाटलिपुत्र का,
ठीक है, पाटलिपुत्र नगर जो है। हाँ, और इसके नगर प्रमुख या नगर प्रशासक के रूप में इंडिका में जो नाम आया है, हाँ, एस्टिनोमोई, एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ, ये पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए, ठीक है ना। एस्टिनोमोई, 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 एस्टिनोमोई का मतलब क्या है, नगर प्रशासक या नगर प्रमुख। और इसकी चर्चा कहां मिलती है, मेगास्थनीज के इंडिका में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। कहां के एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का। यहां पे पाटलिपुत्र के नगर प्रमुख की चर्चा आती है, ठीक है, किसमें, इंडिका में। नगर प्रमुख कहें, नगर प्रशासक कहें, कुछ भी कहें। और इस नगर प्रमुख को क्या कहा गया है इंडिका में, इस इंडिका में कहा गया है एस्टिनोमोई, एस्टिनोमोई, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें एक चर्चा है नागरक की, रेफरेंस आता है नागरक का। ये नागरक कौन है, इसके बारे में कहा गया है कि यही नगर प्रमुख है, यही नगर प्रशासक है, या यही नगर आयुक्त है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नागरक शब्द आता है, जो कि नगर प्रमुख, नगर प्रशासक या नगर आयुक्त के लिए उपयोग किया गया है। और मेगास्थनीज के इंडिका में नगर प्रमुख या नगर प्रशासक के लिए, हाँ, जो नाम आता है वो एस्टिनोमोई का आता है। तो दो नाम आपको, एस्टिनोमोई और नागरक आपको ध्यान रखना है। एस्टिनोमोई कहां से लिया गया है, कहां इसकी चर्चा है, इंडिका में, हाँ, मेगास्थनीज के इंडिका में। और नागरक की चर्चा कहां है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, जो नगर प्रशासन की चर्चा आती है उसमें 6 कमेटी यानी 6 समिति की चर्चा आई है, वो यहां पे मेगास्थनीज के इंडिका में इसकी चर्चा की गई है, 6 कमेटी की, ठीक है ना। तो उसको हम लिखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर हम नगर प्रशासन की चर्चा करेंगे मेगास्थनीज के इंडिका के हिसाब से, ठीक है। आइए अब यहां हम देखेंगे कि जो इंडिका है, ठीक है, इंडिका किसका है, ये मेगास्थनीज का। यहां पे 6 कमेटी की चर्चा की गई है। पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 कमेटी की चर्चा की गई है। कहा गया है कि जो नगर एडमिनिस्ट्रेशन है वो 6 समितियों के द्वारा, हाँ, नगर का प्रशासन किया जाता था। इस 6 समिति में टोटल 30 मेंबर्स यानी कि 20 सदस्य थे, ठीक है ना। और हर कमिटी में 6 कमिटी है जिसमें टोटल 30 मेंबर हैं, एंड ईच कमिटी, ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं, ईच कमिटी 30 मेंबर्स। तो ईच कमिटी, यहां पर देखिए 30 से आप 6 से भाग देंगे ना तो 5 मेंबर्स हैं। ईच कमिटी में आपको 5 मेंबर है, ठीक है। थर्टी बाई 6, 5 मेंबर्स किसमें, ईच कमिटी। देखिए 30/6, तो हमने 5 मेंबर निकाला। ईच कमेटी में, प्रत्येक समिति में 5 मेंबर थे। देखिए इंडिका में क्या जानकारी मिलती है कि नगर का प्रशासन जो है वो 6 कमिटीज के द्वारा चलता है, 6 समितियों के द्वारा चलता है, और इसमें 6 कमिटीज के द्वारा चलता है, जिसमें 30 मेंबर हैं और एक कमेटी में 5 मेंबर होते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए यहां पे जो कमिटी है, ठीक है ना, अब कमिटी में जैसे कि कहा जा रहा है, देखिए यहां पर पहली कमेटी, अब पहली कमेटी जो है इंडस्ट्री देखती थी, इंडस्ट्री। दूसरी कमेटी जो है, दूसरी कमेटी जो है फॉरेनर्स से रिलेटेड मैटर देखेगी, फॉरेनर्स। अभी मैं इसको डिटेल बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, फॉरेनर्स, ठीक है।
तीसरी कमिटी जो है ये फॉरेनर्स है, और तीसरी कमिटी जो है वो पॉपुलेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड पॉपुलेशन, यानी सेंसस, पॉपुलेशन की गणना, हाँ आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, डेथ एंड बर्थ का रजिस्ट्रेशन। जो चौथी कमिटी है वो चौथी कमिटी देखेगी ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेगी, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसी में आएगा वेट्स एंड मेजर का मामला भी देखेगी, ठीक है। यानी कि माप तौल, ठीक है। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवी कमिटी जो है वो है बाजार व्यवस्था, ठीक है ना, बाजार व्यवस्था, मार्केट को देखेगी, बाजार व्यवस्था को देखेगी, ठीक है, बाजार व्यवस्था, मार्केट आप लिख सकते हैं, मार्केट। और ये जो देखेगी ना, ये काला बाजारी को देखेगी, क्या काला बाजारी तो नहीं हो रहा है ना, ये काला बाजारी पर विशेष इसका ध्यान रहेगा। काला बाजारी का मतलब ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है ना, काला बाजारी। और छठी कमिटी जो है ये है बिक्री कर को देखेगी, यानी सेल टैक्स को देखेगी, बिक्री कर यानी सेल टैक्स, सेल टैक्स। ये बिक्री कर था उस समय 1/10, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, ये 6 कमिटी तो आपकी हो गई, ठीक है। देखिए जब आप आर.एस. शर्मा का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए, आर.एस. शर्मा, ये देखिएगा, वहां पे एक और कमिटी की चर्चा है, ठीक है, सैनिटेशन, यानी सैनिटेशन समझ ही रहे हैं, सफाई, सैनिटेशन, सैनिटेशन। अब देखिए एक चीज, यहां तो 6 कमिटी है जो कि ये दे रहा है, आर.एस. शर्मा में ये भी एक कमिटी दे रहा है, और ये 6 कमिटी के अंतर्गत ही दे रहा है। आर.एस. शर्मा कहते हैं एनसीईआरटी में कि 6 कमिटी थी, तो उसमें 3-4 कमिटी बोलते, फॉरेनर्स तो बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ भी बता रहे हैं, और उसमें एक सैनिटेशन भी जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए इसको समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह पे इस बिक्री कर को, सेल टैक्स को, ये जो कमिटी है इसको कई किताबों में उप समिति दिया हुआ है, यानी कि सब कमिटी के रूप में इसको दिया हुआ है, और कई किताबों में ये मेन कमिटी के रूप में भी है, ठीक है, कई किताबों में ये मेन कमिटी के रूप में भी है, और कई किताबों में आपको सब कमिटी के रूप में इसको दिया गया है, सेल टैक्स को, ठीक है। तो होता क्या है, कई जगह पे 6 यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम इसको केवल उप कमिटी मान लें तो हो सकता है कि आर.एस. शर्मा ने सैनिटेशन को मेन कमिटी में रखा हो और इसको सब कमिटी में रख दिया हो, इसलिए उनके आर.एस. शर्मा के 6 कमिटीज में एक सैनिटेशन भी आ जाता है, और इसको उन्होंने उप कमिटी में, उप समिति में रख दिया हो, सब कमिटी में। और हो सकता है कि अगर ये सब कमिटी होगी तो इसमें से ही जो देखिए 30 मेंबर, हर समिति में 5 मेंबर है, इन्हीं के कुछ मेंबर्स को मिलाकर रख लिया गया होगा एक अलग से। कुछ लोगों के पास ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे, सेम लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे, 5 मेंबर ऐसे होंगे जो कि इन सब में से किसी एक डिपार्टमेंट में होंगे और इसमें भी होंगे। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आर.एस. शर्मा में मिल जाए सैनिटेशन तो आप आश्चर्यचकित मत रहिएगा, ठीक है। तो सैनिटेशन भी आर.एस. शर्मा मानते हैं कि 6 कमिटी में से था, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि बिक्री कर कहीं हो सकता है कि, या सेल टैक्स जो है हो सकता है कि कुछ सब कमिटी का चक्कर हो यहां पर, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्री या क्राफ्ट्स, ये देखेगा फॉरेनर्स। अब फॉरेनर्स में बहुत सारे मामले देखने थे। फॉरेनर्स जो है विदेशी हैं, ठीक है, विदेशियों के आवास की व्यवस्था, रेजिडेंस की, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसकी व्यवस्था इस कमेटी को देखना होगा, ठीक है। फॉरेनर्स के सिक्योरिटी की भी व्यवस्था देखनी होगी, सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी इस कमेटी की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी फॉरेनर्स की मौत हो जाती है तो उसका लास्ट राइट, हाँ, उसका फ्यूनरल
या अंत्येष्टि क्रिया कैसे होगी, ये भी ये कमेटी देखेगी। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर मरता है तो इस कमेटी की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो देखे कि इसकी जो संपत्ति है, किसी फॉरेनर की जो प्रॉपर्टी है, वो उसके राइट सक्सेसर को, जो सही मायने में उसका उत्तराधिकारी है, उसको मिले। तो ये कमेटी उसको देखेगी। अब पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड मैटर कहते हैं, जनसंख्या को देखेगी। हाँ, ये कमेटी, तीसरी कमेटी रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो एक तो इससे टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है, अगर आपको अपने पॉपुलेशन के बारे में जानकारी है तो हो सकता है टैक्स से रिलेटेड मैटर की जानकारी हो। और दूसरी बात ये भी देखा जाता था रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ से कि मौत किस कारण से, अगर किसी की मौत होती है तो किस कारण से होगी। ठीक है ना, तो जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इन सब की जानकारी, हाँ, की जिम्मेदारी इस कमेटी की थी, तीसरी कमेटी की। चौथी कमेटी को के पास ट्रेड एंड कॉमर्स की जानकारी थी। वेट्स एंड मेजर, कोई कम तो नहीं तौल रहा, हाँ, ठीक है ना, कोई कम तो नहीं तौल रहा, ये सब चीजें देखना होगा यहाँ पे। तो ये इसकी ट्रेड एंड कॉमर्स की जिम्मेदारी चौथी कमेटी। पांचवी कमेटी जो है बाजार व्यवस्था। ठीक है, अब मार्केट, यानी मार्केट को देखेगी, क्या मार्केट में कालाबाजारी तो नहीं है। यानी कि कालाबाजारी का मतलब क्या होता है कि इसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, वो है। हाँ, कोई व्यक्ति जो है पुराना और नया सामान मिला के तो नहीं बेच रहा, उस स्थिति में सजा का प्रावधान था। सेल टैक्स जो है, सेल टैक्स के बारे में कहते हैं कि सेल टैक्स बड़ा महत्वपूर्ण टैक्स था उस समय, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा एम्पायर था, और उतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टैक्स सिस्टम की जरूरत थी, तो इसलिए बहुत कड़ाई से ये वसूल किया जाता था। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये जो बिक्री कर है ये 1/10 होता था। ठीक है ना, 1/10 होता था, जितने में बेचा गया उसका 1/10 ये बिक्री कर हो गया। हाँ, और 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब 10%, अगर हम इसी को रखें तो ये 10%, ये 10% हो गया। ठीक है, और अगर नहीं चुकाया गया ये 1/10 तो इसके लिए डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान था, यानी कि इसको नहीं चुकाने पे मृत्यु दंड भी दिया जाता था, मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो देखिए यहां पर हमने देख लिया, हाँ, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मेगास्थनीज देता है अपने इंडिका में। 6 कमेटी की चर्चा करता है। ठीक है, हाँ, जिसमें 30 मेंबर हैं, 30 सदस्य हैं, और प्रत्येक कमेटी में, यानी प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। 6 कमेटी, एक इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स भी कह सकते हैं, उद्योग धंधे शिल्प। दूसरा फॉरेनर्स, मैं बता चुका हूं फॉरेनर्स से रिलेटेड मैटर क्या क्या होगा। तीसरा पॉपुलेशन, जनसंख्या या रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ आप कह सकते हैं। चौथा ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, यही देखेगा वेट्स एंड मेजर को। ठीक है, यही देखेगा वेट्स एंड मेजर को। माप तौल विभाग भी इसी के पास होगा, इसी कमेटी के पास। उसके बाद बाजार व्यवस्था, मार्केट, कालाबाजारी पे रोक की कोशिश करेगा ये कमेटी जो है कालाबाजारी पर रोक की कोशिश करेगी। और छठा जो है बिक्री कर, यानी सेल टैक्स के लिए एक कमेटी है। ये सेल टैक्स 1/10 होता था, या उसको 10% कह सकते हैं। हाँ, जितने में सामान बेचता है उसका 10% सेल टैक्स लिया जाता था। अगर सेल टैक्स नहीं दिया गया तो उसके लिए डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड का प्रावधान था। ठीक है, अब ये 6 कमेटी थी। मैंने ये भी बता दिया कि आर.एस. शर्मा जो एनसीईआरटी की किताब है आर.एस. शर्मा की, उसमें सैनिटेशन भी एक मेन कमेटी के रूप में रखा गया है। सैनिटेशन का मतलब सफाई होता है। ठीक है, तो हो सकता है, मैंने बताया कि कई किताबों में बिक्री कर को उप समिति के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो ये मेन कमेटी हो सकता है कि आर.एस. शर्मा ने सैनिटेशन को मेन कमेटी में रख दिया हो। ठीक है, या हो ही मेन कमेटी में, इसको दूसरे किताबों ने खाली उप समिति दे दिया, सैनिटेशन नहीं रखा। तो एक आर.एस. शर्मा में मेन कमेटी में सैनिटेशन भी आता है। तो उस स्थिति में हमेशा 6 कमेटी की ही चर्चा है। तो हो सकता है उस स्थिति में छठी कमेटी जो बिक्री कर की कमेटी है, सेल टैक्स की कमेटी है, वो जो है उसको उप समिति के रूप में रखा गया होगा। ठीक है, तो ये आपको नगर प्रशासन जो था हमने देख लिया। अच्छे से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरह से हमने आज नगर प्रशासन को देखा और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को देखा, नौकरशाही को देखा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
कीप डूइंग हार्ड वर्क।